बहुत सुंदर किताब है ये, सुख का सीधा मार्ग। और अगर इसको हम समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो संसार जो कि दुखालय में शाश्वतम बताया गया है शास्त्रों में, और है भी, हम देख भी सकते हैं तरह तरह से परेशानियां। लोग सोचते हैं अच्छा मैं विदेश जा रहा हूँ वहाँ सेटल हो जाऊंगा, और फिर पता लगता है कुछ देश में कुछ प्रॉब्लम आ गई। जैसे भी हम देख रहे हैं ईरान में है, तो वहाँ से बोला गया है इंडियंस को कि आप जाइए, वापस जाइए। तो इस तरह से ये संसार ऐसे ही है। या कई बार अपने देश में रहते हुए भी महाराष्ट्र में या कहीं और भी, नहीं यहाँ यूपी वाले नहीं रहेंगे, आप चले जाइए यहाँ से। तो ये संसार बेसिकली रहने के लिए नहीं है। इसलिए तरह तरह से इस प्रकार से इस समस्याएं क्रिएट की जाती है। यस पावनी माता जी, एक एक पॉइंट बताना है, सिर्फ एक एक पॉइंट से लोग बताएंगे, रिपीट नहीं करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल आपने बताया था और हमने पढ़ा भी था कि जो आत्मा होती है एक्चुअली वो भोक्ता होती है। एंड वास्तव में भगवान व्यक्ति हैं, तो हम लोग भी भगवान का अंश है, इसलिए हमारी भी एक अपना खुद का शरीर है। ऐसे किताब में उल्टा बताया गया था ना कि हमारा अपना स्वरूप है, इसलिए भगवान का भी स्वरूप होना चाहिए। मतलब प्रभु जी, इसमें ये लिखा है कि ईश्वर वास्तविक पुरुष है, तो इसलिए हम उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। ठीक है। यस, राघव पाशा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल इस चैप्टर के प्रारंभ में ही पहले ही लाइन थी कि हमें से प्रत्येक व्यक्ति सुख की खोज में है, परंतु हम नहीं जानते कि सच्चा सुख क्या है। गुड। फिर नीचे बताया गया कि इसी अगले पैराग्राफ में कि प्रत्येक जो चेतन प्राणी है वो अपने सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के अनुसार ही करता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। एक एक हमेशा। पॉइंट से लोग बताएंगे, सबको चांस मिलेगा। गुड। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु जी, एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर कोई ब्यूटीफुल लेडी है लेकिन अगर उसकी डेड बॉडी है, तो हम्म अगर हमारे सामने भी आए तो उसके बाद हमें मतलब वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें हम्म, से जो आत्मा है वो निकल चुकी है। तो इससे क्लियर होता है कि आत्मा ही सुख का भोग। सोचिए, अगर ऐसा होता तो फिर नहीं, वो तो एक डेड मैटर है, तो उसके साथ भी हम सुख भोग सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली जो जो हमारा जो बेसिकली जो सुख का आदान प्रदान होता है, रेसिप्रोकेशन होता है, वो आत्मा के साथ होता है। उसके लिए कोई मीडियम हो सकता है। गुड। यस गौरव। तो यस। मुझे एक एग्जांपल था उसमें कि गन्ने के जूस का, कि जैसे गन्ने को जूस के उसका जूस पीते हैं तो लोग सोचते हैं कि गन्ना जैसे बैम्बू जैसा होगा, बड़ा सा, तो लकड़ी जैसा, तो लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि सुख कहाँ पे है। तो वो अलग अलग चीजें अनुभव कर रहे हैं सुख ढूंढने के लिए, लेकिन उनको एक्चुअली पता नहीं है कि सुख कहाँ पे है। हरे बताया कृष्ण। गया था किसी को गन्ना नहीं, गन्ना चूसना था, तो उसने पूछा गन्ना कैसा दिखता है, तो बताया कि गन्ना बांस की तरह दिखता है। तो वो फिर जगह जगह जहां भी उसको कहीं बांस दिखाई पड़ता था, उसी को जी। जो है वो करा। तो गुड चैनल ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी गुड। जैसे कि रासलीला को हम अलग तरीके से भौतिक से समझते थे, हम्म लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है हम्म कि परमेश्वर से आप जुड़ रहे हो, वो भी रासलीला है। हम्म आप कुछ भी काम करो परमेश्वर को के लिए कर रहे हो, वो रासलीला है। धाम जा रहे हैं, वो भी रासलीला है। मतलब कि आप आध्यात्मिक तरह से इसको एंगल से हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए। जो भी आध्यात्मिक हम कार्य कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, चाहे नाम जप कर रहे हैं, नहीं भगवान का जी, डीटी वर्शिप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, या उनका श्रृंगार कर रहे हैं, तो बेसिकली कुछ दैट भी मीन्स आध्यात्मिक। गुड पॉइंट। नहीं तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग इसको लेकर नहीं, समाज में उनको लगता है कुछ ऐसे ही होगा जैसे हीरो हीरोइन मिलते हैं। जय संगीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी ये बताया गया था कि प्रभु जी ये बताया गया था कि जैसे हम लोगों की पास ये चेतना है कि हम लोग सुख सुख और हर चीज का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन पशु उस तरह से नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम लोग, क्योंकि जीव बुद्धिमान होता है इसीलिए। बेसिकली सुखम आततम सुखम आत्यंतिकम एतत् बुद्धिग्राहम यतेन्द्रियम। ये श्लोक है छठे अध्याय का 21 नंबर का श्लोक। तो ये पूरा जो चैप्टर बेसिकली ही ये छठे अध्याय का ही कुछ पार्ट लिया गया है। सुखम आत्यंतिकम एतत् बुद्धिग्राहम यतेन्द्रियम। जो बुद्धिमान होगा वो अपने इन इंद्रियों को शुद्ध करके, दिव्य करके, उस सुख का भोग करेगा। बाकी संसार में लोग क्या करते हैं, वो और तमोगुण में रहते हुए नहीं अपनी इन्हीं भौतिक इंद्रियों से भौतिक सुख लेने का प्रयास करते हैं, तो वो दुख में बदलता है। यस वह भी माता जी लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
प्रभु जी, आपने बताया था कि जैसे हम कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, वैसे ही हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे करके हम भौतिक आनंद जो कि झूठा है उसे हम छोड़ देते हैं। गुड। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चलेंगे आज। जो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग रीडिंग करें, रिपीटेड ना हो। तो सभी के पास ये किताब होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप ले लीजिए आजकल में, 2 दिन में। राघव उपासक प्रभु और गौरव प्रभु रिस्पेक्टिवली, आप जैसे जहाँ पे कंफर्टेबल है। और दूसरा है कि सभी लोग रीडिंग करिए। और रीडिंग करने के लिए आई थिंक मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि आपका वीडियो एटलीस्ट अगर ऑन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप अच्छे से रीड कर पाएंगे। अदरवाइज भी कर सकते हैं वैसे तो आप। यस। तो नए नए लोग डेली हैंड रेज करिए पढ़ने की। आज हमें पढ़ना है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नादिकम तथा। तो सुख का सीधा मार्ग। तो जैसे एक व्यक्ति पहले हमने बताया है नहीं, उसने क्या है, वो चश्मा लगाया हुआ था लेकिन उसने चश्मे को अपने हेड पे रख लिया और वो पूरे घर में खोज रहा था। वो कहाँ है मेरा चश्मा, सबसे पूछ रहा था। कभी बेटे से पूछता था, कभी अपने ग्रैंडसन, किसी और नहीं, सबसे पूछता रहता था। लेकिन कोई भी खोज नहीं पा रहा था और वो भी खोज रहा था लगातार। तो फिर किसी ने उसको बताया बेसिकली आपका जो चश्मा है वो आपके सिर पे रखा हुआ है। तो उसको लगा अरे हाँ, तो ऐसे हम लोग भी सुख का इधर उधर खोजते रहते हैं, इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा। लेकिन गीता में भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि क्या है, सुख बाहर खोजने का नहीं है, सुख अंदर है। फिर हमें उसी सुख को प्रकट करना है थ्रू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो फिर क्या होगा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, ये सबसे बड़ा लाभ है ये। नई जगह जगह हम लोग लाभ खोजते हैं, शेयर मार्केट में, इधर उधर। बट यहाँ पर कहा जा रहा है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नादिकम ततः। छठा, पेज नंबर 6। यस्मिन स्थितो न दुखे न, इसमें जो स्थित हो जाएगा, ना दुखे न, फिर उसको दुख परेशान नहीं करेगा, या बड़े से बड़े दुख में विचलित नहीं होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है इस श्लोक में। भगवान भी बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, ऐसे कुछ नॉन प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो लोग कृष्ण कॉन्शियस का प्रैक्टिस करें उनके लाइफ में दुख नहीं आएगा, उनको कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं होगी, या उनको कुछ समस्या नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, या ऑफिस में कोई परेशान नहीं करेगा, फैमिली में कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं नहीं, होगा होगा। बट बड़े से बड़े दुख में भी वो विचलित नहीं होता है, डिविएट नहीं होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, अपने आप को स्टेबल रख पाएगा। तो ये कृष्ण कॉन्शियस का सबसे बड़ा लाभ है। ओके, चंदन ब्रो। यस ब्रो, अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु। जी। तो आप पढ़ेंगे जब मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है, ये श्लोक हमको याद करना चाहिए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुडापि विचालति। ये और इसके पहले वाला भी, सुखम आतंतिकम यतत् बुद्धिग्राहम यतेन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितिश्चलत् तत्त्वतः। भगवान है सुख का डेफिनेशन बता रहे हैं। सुख का डेफिनेशन पढ़िए प्रभु जी। जब मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है तब उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती है। इस भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं वैसे ही तुरंत हम सोचते हैं, ओह, दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य की महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। जो ही कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करना प्रारंभ करता है, त्यों ही वह अन्य तथाकथित सुखों और लाभों को निरर्थक और नीरस समझने लगता है। और यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है तो उसे बड़े से बड़ा संकट भी उदीन नहीं कर सकता। जीवन में बहुत से संकट हैं क्योंकि यह भौतिक जगत में संकटों का घर ही है, किंतु हम इस ओर से आंखें बूंद लेते हैं और मुक्तावश हम इस संकटों के साथ समझौते का प्रयत्न भी करते हैं सॉरी। हमारे जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें तो हमें संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय
हमारी मन स्थिति यह होगी, संकट तो आते जाते ही रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसा समझौता कर पाना बहुत कठिन है। किंतु मनुष्य कृष्ण भावनामृत जितनी अधिक प्रगति करता है, वह शारीरिक उपलब्धियां और भौतिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री यहाँ पर एक सेक्शन पूरा हुआ जहाँ पर श्री प्रभुपाद हमको बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि क्या है। कुछ कुछ पॉइंट मैंने भी हाईलाइट किया हुआ है जो मुझे ठीक लगा है अपने बुक में। पहला ये है कि जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में आता है तो जो और फिर धीरे धीरे वो एडवांस करता है तो उसको बाकी सारी जो उपलब्धियां हैं सो कॉल्ड जो नहीं जो कि टेम्पोररी हैं भौतिक संसार में शरीर के साथ खत्म होने वाली हैं समय के साथ खत्म होने वाली हैं टाइम बीइंग है वो तो क्या वो थोड़ी छोटी लगती है फिर हमको। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी जॉब में अगर हैं तो कोई बॉस ने या किसी ने कुछ हमको प्राइज दे दिया कुछ दे दिया अच्छा बेस्ट फैकल्टी ये तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को उछलना नहीं स्टार्ट कर देता। भगवान ये तो कहते हैं गीता में अर्जुन संभाव रहो अर्जुन संभाव रहो। नहीं सुख के आने बहुत ज्यादा जो है वो उछलो मत और दुख के आने बहुत ज्यादा रो मत इक्विपॉइज्ड। तो बेसिकली गीता हमको सिखाती है संभावना। तो पहला तो ये दूसरा है कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है तो उसे बड़ा सा बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकता। ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। नहीं परेशानी जैसे मैंने आपको बताया बहुत तरह से हो सकती है फैमिली सोसाइटी ऑफिस शरीर हमारा खुद का शरीर 3 तरह के त्राप होते हैं आप सबको पता है ना। चैट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग 3 प्रकार के जो त्राप होते हैं तो बाकी जिनको नहीं पता होगा उन्हें पता चल जाएगा 3 प्रकार के कौन कौन से नहीं वो ताप त्राप जो हमको परेशान करते हैं चैट में लिखिए। फर्स्ट अधिभौतिक अधिदैविक और तीनों कंबाइंड लिख दिया बहुत अच्छी बात। तो ये तो सबका रिलेशन है ये अधिदैविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक। अधिदैविक क्या है जो नेचर देवी देवता नहीं उनके थ्रू थ्रू हमको मिलता है और अधिभौतिक दूसरे जीवों के द्वारा मिलता है पड़ोसी परेशान कर रहा घर में ऑफिस में कोई परेशान कर रहा। और आध्यात्मिक क्या है जो हमको खुद के शरीर से हमारा मन अच्छा नहीं है कुछ ठीक नहीं लग रहा है या शरीर से परेशान है तो 3 प्रकार के ये तो सबका ही है। और दूसरा प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि 7वें पेज के स्टार्टिंग में जो देखिए लिख रहे हैं वह शारीरिक उपाधियों और भौतिक बंधनों से उतना अधिक मुक्त होता चला जाता है धीरे धीरे उसका जो बॉन्डेज है वो कम होने लगता है वो धीरे धीरे उसका जो बॉन्डेज है वो कम होने लगता है। तो कल हमने बात किया था चेतना की तो थोड़ा सा मेरी चेतना हम डिस्कशन करेंगे और भी क्योंकि बेसिकली हमारा जो सुख है वो डिपेंड करता है कि हमारा कॉन्शियस कितना हाई हो रहा है हमारी चेतना कितनी विकसित हो रही है। जितना अधिक चेतना विकसित होगी उतना ही हम सुख का अनुभव कर पाएंगे और वैसे तो नहीं। और जितना विकसित चेतना वाले व्यक्ति से मिलेंगे उतना हम अधिक अपने आप को सुखी बना पाएंगे। तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि 5 प्रकार की जो चेतनाएं होती हैं 5 प्रकार की चेतना होती है इसका अलग अलग लेवल है। जैसे पशु पक्षियों में एक तरह की चेतना है और पेड़ पौधों में एक अलग तरह की चेतना है साधारण मनुष्यों में एक अलग चेतना है और फिर जो आध्यात्मवादी हैं उनका अलग। तो देखिए वन बाय वन यहाँ देखते हैं ये 5 तरह का है कॉन्शियस का लेवल है ये। पहली है आवृत्त चेतना ढकी हुई कवर्ड कॉन्शियसनेस। अभी मैं इसको एग्जांपल से दिखाऊंगा। और तो ये किसमें होती है पेड़ पौधे और पहाड़ लताएं इत्यादि में होती है ये। दूसरी है संकुचित चेतना सिकुड़ी हुई श्रंकन कॉन्शियसनेस जलचर पक्षी जानवर इन सब में पाई जाती है। तीसरी है मुक्लित चेतना बर्डिंग कॉन्शियसनेस उभरती हुई चेतना केवल मनुष्यों में। जैसे होता ना कभी जस्ट आपने प्लांटेशन किया हुआ है तो वो है क्या है वो मुक्लित चेतना बिल्कुल अभी उसमें से जैसे आपने कभी देखा होगा ना जो बीज होता है बीज में से जस्ट जो है पौधा निकलने वाला होता है वो बडिंग कॉन्शियस उभरती हुई विकसित चेतना खिलती हुई ब्लूमिंग जो लोग कृष्ण कॉन्शियस का इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं या कोई भी और जो मार्ग को नहीं आध्यात्मवाद का जो पालन करते हैं उनके अंदर होती है विकसित चेतना।
और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण है वो है पूर्ण विकसित चेतना, पूरी तरह से विकसित, फुली ब्लूम्ड। ये शुद्ध भक्तों में पाई जाती है। शिल प्रभुपाद, आचार्यों इत्यादि में फुली ब्लूम चेतना होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति। नहीं, शरीर के चेतना से, शरीर के स्तर से बिल्कुल ऊपर है। कितनी परेशानी आ रही है शिल प्रभुपाद को, पाश्चात्य देश में जा रहे हैं, दो दो हार्ट अटैक हो रहा है, तरह तरह की समस्याएं हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आज करेंगे, प्रचार करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रचार करेंगे हम लोग। तो ये पांच तरक होती है। और इसी बात को भगवान गीता में समझाते हैं। ध्रुमेन व्रियते बाहिरे यथादर्शो मलेन च यथो बलेन आवृत्तो गर्भस तथा देना देनेद अमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है गीता में आई थिंक ये, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो पेड़ पौधे, जैसे एक बच्चा होता है, गर्भ में होता है, तो बिल्कुल फुली बाउंडेड है, वो कुछ नहीं कर सकता है, कवर्ड है पूरी तरह से। नहीं, तो ये पहला है, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है ये। दूसरा है जलचर पक्षी जानवरों में दर्पण धूल से। तो धूल में बहुत सारा जो है, दर्पण बहुत सारा धूल है, उसको आपको डस्टिंग करनी पड़ेगी अच्छे से, तब जाके फिर जो है वो साफ साफ दिखाई पड़ेगा वो। और तीसरा है मनुष्यों में, ये क्या है, अग्नि धुएं से। तो उसके अंदर अग्नि है, वो जस्ट उसके ऊपर कवर्ड है, धुएं से कवर्ड है। जैसे आप एक फूक लगाएंगे उसमें से, जैसे आप लोगों का अनुभव होगा, ठंडियों में खासकर ऐसा होता है, गांव वगैरह में जो नहीं, जैसे रखा रहता है लकड़ी इत्यादि, और इसमें धुआं निकलता रहता है, बट लेकिन जैसे आप एक फूक लग मारेंगे तो उसमें तुरंत अग्नि जल जाती है। तो ये मनुष्यों में इस तरह की होती है कि जैसे ही उसको कोई मिला कि अच्छा अच्छा, हाँ आप गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो कहाँ पे है कृष्ण कॉन्शियस का जो सेंटर, कहाँ पे है, इस्कॉन सेंटर कहाँ है, तुरंत नहीं होता है कई बार ऐसा। तो मनुष्यों में है। लेकिन जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कर लीजिए, तो वो भी एक तरह से जानवर ही है। जैसे बताया गया ना, महाभारत में बताया गया है कि धर्मेण पशु भी समाना। तो देखने में तो हो सकता मनुष्य है, लेकिन उनकी चेतना हो सकती है वो जानवर जैसी हो। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण भावनामृत, जीवन का लक्ष्य क्या है, नहीं ये सारे इतने संकट क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में वो कोई चिंता ही नहीं कर रहे, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो। तो इस तरह से है वो। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये चैप्टर आज कवर करना है। तो ये पांच तरह की जो चेतना है। ओके, नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे पद्मनयनी गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। श्रीमद् भागवतम में इस भौतिक जगत की तुलना एक महासागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं और हम यह कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितने आंध्र, अटलांटिक और प्रशांत महासागर होंगे। हरे कृष्ण। वास्तव में यह सारा एक चीज मैं आप लोग बता दूं, नहीं तो फिर रह जाएगा वो। बेसिकली ना, जैसे हमारा जो सुख का रेसिप्रोकेशन होता है, तो वो डिपेंड करता है कि जिसके साथ हम कर रहे हैं उसकी चेतना कैसी है। तो बेसिकली हमको जो आदान, हमारा जो आनंद का आदान प्रदान होता है, उसके लेवल, उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे क्या होता है, कुछ लोग जो है वो पेड़ पौधों को पानी डालते हैं, नहीं, उनको अच्छा लगता है, करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उनको एक सुख की प्राप्ति होती है। तो अभी जितना उसका चेतना है, का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हमको सुखी कर पाता है वो। उसके साथ देखिए, इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। दूसरा है कि फिर क्या है कि, तो फिर लगता है अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो और कुछ करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, आप पेट, कुछ पालतू कुत्ते या कोई जानवर रख लिया, फिर उसको खाना खिलाते हैं, तो आपको थोड़ा और अच्छा लगता है, आपके जो सुख का जो लेवल थोड़ा बढ़ता है वो, सेकेंड लेवल। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कि आप अपने जो फ्रेंड सर्कल या नहीं, जो भी हैं उनके साथ, रिलेटिव्स और बच्चों के साथ, इनके साथ जब आप आदान प्रदान करते हैं, तो फिर आपका सुख का लेवल थोड़ा और बढ़ता है, जो कि उनकी चेतना और विकसित है कंपेयर टू वो जो जानवर है। और इसी प्रकार से जब और हम जब भक्तों से आदान प्रदान करते हैं जो, नहीं, तो फिर हमारा सुख का लेवल और थोड़ा बढ़ता है। और इसी प्रकार से भगवान, तो भगवान क्या है, वो परम चेतन, नहीं, चेतन से चेतना। हम लोग क्या है, हम लोग चेतन, लेकिन भगवान क्या है, परम चेतन है। तो इसलिए जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं,
तो हमारे जो आनंद का लेवल है, सुख का लेवल है, बिल्कुल टॉप पे होता है। ओके माता जी, बढ़िया। तो उसके अकॉर्डिंग होता है, जिस तरह से जिसका जितना चेतना विकसित है उसके साथ जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको आनंद मिलेगा। वास्तव में यह सारा भौतिक ब्रह्मांड जन्म मृत्यु और दुखों के एक महासागर की तरह ही है। इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है, और वह सुदृढ़ नौका है श्री कृष्ण के चरण कमल। हमें इस नौका पर तुरंत आरूढ़ हो जाना चाहिए। हमें यह सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरण तो बहुत छोटे हैं। वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों पर ही टिका हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत मनुष्य के लिए यह भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल से अधिक नहीं रहता। ऐसे छोटे से गोखुर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं है। हरे कृष्ण माता, ये याद है आपको श्लोक कौन सा है ये, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मुझे आप जी चैट कर प्रभु सकते जी, समाश्रिता पद ये पल्लव वाला। हैं? पूरा नहीं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदिवस्पदं पदं पदं यत् वेदाम्ना तेषाम्। थोड़ा सा थोड़ा बोल। थोड़ा इधर उधर हो गया। और किसी को याद है? भक्ति शक्ति माता जी आपको याद है, और किसी और भक्त को? वो ऐसे कर सकते हैं हाथ, चूंकि कई लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। ओके वैभव, सॉरी वैभवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये पद पल्लव प्लवम महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम्। वेरी गुड, यस। और किसी को याद है? मैनुअल ऐसे दिखा सकते हैं मुझे आप? ओके, महानंदी द्रौपदी माता जी। और सुंदर श्लोक है ये, सबको याद होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। समासिताये पदपल्लवल्लभम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारी भवामुदेर्पदं पदं 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 यदि विपदां न तेषाम्। भाई सारे पद आ जाते हैं इसमें। अगली क्लास में सभी लोग इसको मुझे आप सुनाएंगे। और अभी फिलहाल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिए एक बार आप लोग श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक है, भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 58 नंबर का श्लोक है। ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना करते हैं, सोचिए, कोई और नहीं। स्वयं ब्रह्मा जी से जब गलती हो गई, भगवान के बछड़ों को चुरा ले गए, उनके ग्वाल बाल सखाओं को चुरा ले गए, फिर उनको रियलाइज हुआ, अरे मैंने तो गलती कर दी। फिर लौट कर आए और भगवान की बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं। और उस इस प्रार्थना में एक भी है 10.14.58। समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वस पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। तो नीचे यहाँ पे इस संसार के नेचर के बारे में बताया गया, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। तो यहाँ बताएगा पदम पदम, यहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेप, हर पग पर हर जगह क्या है, संकट है। जैसे अभी मान लीजिए आप जा रहे हैं कार से, कल मैं आ रहा था तो मेरी कार ही पंचर हो गई, फिर उसको एक बनवाने में घंटा लग गया। मतलब छोटे छोटे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आती रहती है। पदम पदम मुझे याद आ रहा था। तो कह रहे भौतिक संसार में ये पदम पदम पर जो है संकट है, न तेसाम, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई संकट नहीं है। किनके लिए? समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम। तो भगवान का जो चरण कमल है एक नाव की तरह है वो। महत पदम पुण्य यशो मुरारे, मुरारे भगवान का नाम है मुरारे। भवाम बुधिर, ये संसार क्या है? भवा, भव भव सागर है ये। संकटों का सागर है भवाम बुधिर। वत्स पदम परम पदम, लेकिन ये सागर संसार जो है वो एक गाय, वत्स का मतलब होता है गाय का बच्चा। गाय का बच्चा जब बरसात में चलता है तो जगह जगह उसके खुर के निशान आ जाते हैं, छोटे 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 छोटे। फिर उसमें पानी भर जाता है बारिश के दिनों में। तो कह रहे हैं ये संसार उतना छोटा, इस जो भव सागर है संसार है, इतना छोटा हो जाता है जितना गाय के बछड़े के खुर में जो पानी जितना होता है ना, उतना हो जाता है संसार। अदरवाइज इसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। भगवान गीता में कहते हैं ना, दैवी हिषा गुणमयी
मम्मा या दुरत्तया, मुश्किल है भगवान कह रहे हैं, दैवी ही सगुण वही मम माया दुरत्या। और फिर कह रहे नहीं 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 नहीं, मामी प्रपद्यन्ते समाश्रिताय पद पल्लवप्लोम, जो मेरे चरण कमलों का आश्रय ले लेता है वो इस संसार को बहुत इजली है कहे वो ग्रस लेता है। ओके, तो यहाँ तक देखा हमने, आगे पढ़ेंगे। यस। तनु पढ़ो। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। हरे कृष्ण। भौतिक संयोग से उत्पन्न हुए समस्त क्लेशों से वास्तविक मुक्ति है। भगवत गीता 6.23। हम इस भौतिक जगत में नियमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं। योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों का संयम करना है। यदि किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम न कर सके तो हम वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। नहीं, यहाँ लिखा हुआ था यदि किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम कर सके, बेसिकली यहाँ पर कर सके लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, योग प्रक्रिया का लक्ष्य है सेंस कंट्रोल, इंद्रियों का संयम करना। तो ये पॉइंट आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको आप, ये हम लोग जो हमारे क्या है योग प्रक्रिया ने, ये कृष्ण भवनामृत क्या है, ये योग प्रक्रिया है, ये कनेक्शन विथ गॉड, भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना। पर्पज क्या है, हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना। और कह रहे हैं कि यदि किसी प्रकार से हम इन इंद्रियों का संयम कर सकें तो हम वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं। तो हमको लगता है कि ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन से हम सुखी होंगे, भगवान उल्टा कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन बेसिकली क्या है, वो दुख का कारण है। वो आपको क्या करना होगा, सेंस कंट्रोल रादर देन सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमें क्या करना होगा, सेंस कंट्रोल होगा, तब आप सुख का अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो मोर, ज्यादा खाना, ज्यादा पीना, ज्यादा देखना, ज्यादा सुनना, सब मोर 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 भौतिक चीजों का, तो उससे क्या होगा, हमारा दुख और बढ़ेगा। ओके, एक सेकेंड, वही माता जी इस श्लोक आज पढ़िए जरा इसको। अनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विणचेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरूपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न कश्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। इसका अर्थ पढ़िए। साधक पुरुष को अविचल दृढ़ता और विश्वास के साथ योगाभ्यास करना चाहिए। उसे मिथ्या अहंकार से उत्पन्न समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और मन के द्वारा सब ओर से इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार साधक को धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि द्वारा समाधि में स्थिर रहना चाहिए और अन्य किसी का भी चिंतन न करते हुए मन को आत्मा पर स्थिर करना चाहिए। यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भी चलायमान हो वहां वहां से इसको निश्चित रूप से हटाकर अपने वश में करना चाहिए। मेरे कृष्ण। अभी एक बार आप इसको अपने खुद से दोबारा पढ़ लीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ। भगवान ने अगर बोला है तो कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ पे। साधक पुरुष को, हम सब लोग साधक हैं, और अगर नहीं है तो बनना चाहिए। अविचल दृढ़ता और विश्वास के साथ हम होंगे कामयाब एक दिन। विश्वास रहना चाहिए ना हमको। परेशानी, समस्याएं ये तो आती रहेंगी, लेकिन हम क्या है, सक्सेस होंगे हम। सेंस कंट्रोल में सक्सेस होंगे, अननेसेसरी सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचेंगे। तो इसमें एक बहुत एक सुंदर स्टोरी आती है, आप लोग पढ़ लीजिए पहले इसको 1 मिनट में।
समाधि में स्थिर होना चाहिए। जो समाधि आती है तो प्रभुपाद बहुत क्लियरली बताते हैं, समाधि का अर्थ है कि कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में सेवाएं करनी चाहिए, वही समाधि है। भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, गीता का उपदेश दोनों दो लोगों को देना, जी, तरह तरह से। जैसे भक्त लोग गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये भी समाधि है। चैंटिंग करते हैं, समाधि है। फ्रूटफुल लाइफ चल रहा है, लोगों को नहीं प्रसादों का वितरण कर रहे हैं, वो भी समाधि है। तो ऐसे एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है। एक बार जो है वो, यस गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हमने बचपन में सुना था, ये समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या है क्या है। तो एक बार एक गौरैया थी, वो समुद्र के किनारे उसने अंडे दी हुई थी। तो समुद्र की लहरें आई और उसके अंडे सब पानी में चले, समुद्र में चले गए। तो गौरैया बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, मुझे पूरा समुद्र को सुखाना है। तो अपने क्या करती थी, अपने चोट से पानी लेकर के थोड़ा थोड़ा और बाहर ला के रखती थी, फिर जाती थी, फिर इसे लेकर आती थी, फिर जाती थी, फिर लेकर आती थी। प्रयास प्रयास, यतो यतो निश्चलति, भगवान गीता में कह रहे हैं ना, जहां जहां मन जाए उसको निकाल के बाहर ले आओ, उसको वहां से खींच के ले आओ। सुबह जब हम जपा करने बैठते हैं ना, तो ये श्लोक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलो अस्थिरम ततस्ततो नियमेन। तो ऐसे गौरैया कर रही थी, बहुत पूरा प्रयास कर रही थी, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ। तो फिर गरुड़ जी ने देखा, अरे मेरी छोटी सिस्टर क्या कर रही है, गौरैया। तो गरुड़ जी आए और उन्होंने बोला, क्या हुआ, तुझे बताया, ऐसे ऐसे हुआ था, समुद्र ने मेरे अंडे ले लिए। तो बोला अच्छा ठीक है। तो गरुड़ जी ने आदेश किया समुद्र को कि देखो दोबारा गलती मत करो, मैं बोल रहा हूँ इसके सभी अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुमको सुखा दूंगा, पूरा पूरा पानी में पी जाऊंगा। तो बेसिकली ये संसार, ये समुद्र क्या है, ये भवसागर है ये। और ये अंडे क्या है, हमारे कृष्ण भावनामृत, हमारी भक्ति को उसने क्या किया, चुरा लिया है। संसार में हम नहीं खो गए हैं। हम्म। तो हम पाने का प्रयास कर रहे हैं, पाने का प्रयास कर रहे हैं। और गरुड़ कौन है, ये गुरु की तरह ही है। तो फिर गुरु आते हैं, शिल प्रभुपाद आचार्य आते हैं, और फिर हमारी हेल्प करते हैं वो, कि हमको पुनः जो है कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति हो जाए वो। जैसे चैतन्य चरितमृत में ना, वहाँ बताते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो चल सकता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है। और तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करता है तो फिर क्या है, वो माँ उसको थोड़ा सपोर्ट करती है, चलो उठो उठो उठो, चलो 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 चलो। तो वैसे हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, योग का पालन कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर सकते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, हम हमको हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारा हाथ पकड़ के चलाने का प्रयास करते हैं, चलो जप करो, गीता का अध्ययन करो, ये बुक्स पढ़ो। और फिर ये संसार का नेचर क्या हमको समझाते हैं, ये संसार ऐसे ही है, नहीं यहाँ पे हम जो जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं, बेसिकली वो सुख यहाँ पर है नहीं वो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आज ये चैप्टर, राघव पासो प्रभु, हमारा टारगेट क्या रहेगा आज ये चैप्टर कंप्लीट करने का? हम्म, प्रभु जी कुछ बताएंगे हम लोग का किस तरह से टारगेट प्लान क्या है? आप अनम्यूट हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद सभी भक्तों को धन्यवाद। क्विकली प्रभु जी समराइज वे में जो हमने डिस्कस किया था, अगर इस पुस्तक को देखेंगे तो इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं और लगभग 79 पेजेस हैं। मैं इस पुस्तक को देख रहा था, आज हम डिस्कस भी कर रहे थे प्रभु जी साहब, तो लगभग पूरे पूरे 1 महीने में, यानी कि लगभग 6 क्लासेस में ये पुस्तक हमारा टारगेट ओरिएंटेड जो है खत्म करने का एक टारगेट है। तो लगभग 6 क्लासेस में ये पुस्तक खत्म करनी होगी। आज दूसरी क्लास है ना, जी प्रभु जी। और अभी 4 बची हुई हैं। 20 फीट एक दिन में बढ़ाना। लगभग 12 से 14 पेजेस हमें पढ़ने हैं, तभी ये खत्म होता है। ओके, रुचिका, सबसे छोटे बच्चे के साथ शुरुआत करते हैं, तेज चलने का। यस रुचि, अनम्यूट करो। ट्राई ट्राई। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि हरे विषम्। कृष्णा प्रभु जी। गणेश माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
मन सदा अस्थिर रहता है, यह कभी इधर जाता है तो कभी उधर। योगाभ्यास से हम मन को यथार्थ रूप में कृष्ण भावनामृत की ओर खींचते हैं, किंतु मन कृष्ण भावनामृत में अनेकों बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है, क्योंकि अनादिकाल से और जन्म जन्मांतर से इसकी यही प्रवृत्ति रही है। फलतः साधक को प्रारंभ में अपने मन को कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख करने की में बड़ी कठिनाई हो सकती है, पर इन सभी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है, चूंकि मतलब मन एक सैनिक से शांत है। प्रभुपाद हमको गारंटी दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम होंगे कामयाब। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इन कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती। थोड़ा शुरू में परेशानी आएगी, समस्या आएगी। बच्चा जब जाता है, नहीं नहीं स्कूल में जाता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, रोता है, मुझे नहीं पढ़ना है। लेकिन धीरे 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 करते करते फिर वो तो नहीं, मुझे स्कूल में ही रहना है, अच्छा लग रहा हूँ वहाँ पे। यस, आगे बढ़िए। क्योंकि मन अशांत है और श्री कृष्ण की ओर उन्मुख नहीं है, अतः यह एक विचार से दूसरे विचार में चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम में लगे होते हैं तो मन में अचानक ऐसी घटनाओं की स्मृति बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जागृत होती है, जो 10, 20, 30 या 40 वर्ष पहले घटित हुई थी। ये विचार हमारे उपचेतन मन से ही आते हैं, क्योंकि ये विचार निरंतर उठते रहते हैं, इसलिए मन सदा अशांत रहता है। यदि हम किसी झील या तालाब के पानी को हिलाएं तो उसके तल में से सारी मिट्टी ऊपर आ जाएगी। इसी प्रकार जब मन अशांत होता है तो उपचेतन मन से अनेक विचार खड़े होते हैं, जो उससे वर्षों से संचित हुए रहते हैं। यदि हम तालाब को आंदोलित न करें तो मिट्टी तल में बैठ जाती है। योग की यह प्रक्रिया मन को शांत करके इन सभी विचारों को स्थिर करने के लिए है। इसलिए मन को उद्विग्न और अशांत होने से रोकने के लिए अनेक नियम हैं। यदि इनका पालन किया जाए तो मन सने सने बस में आ जाएगा। यदि कोई वास्तव में मन को वश में करना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार के विधि निषेधों का पालन करना होगा। कोई यदि केवल स्वेच्छा से कार्य करे तो मन को संयमित करने की क्या संभावना रहेगी। जब मन अनंतता उस बिंदु पर प्रशिक्षित कर लिया जाता है जहां वह श्री कृष्ण की अतिरिक्त किसी और विषय का चिंतन नहीं करता, तब वह निश्चल हो जाएगा और उसे शांति प्राप्त हो जाएगी। श्लोक पढ़िए। प्रशांत मनसाहीनम योगिनम सुखम उत्तमम उपयन्ति शांत रसजम ब्रह्मभूत कल्मषम। जिस योगी जिस का मन। युवक का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही सर्वोच्च सुख को प्राप्त करता है। वह ब्रह्मभूत होकर जीवन मुक्त हो जाता है। उसका मन शांत हो जाता है, उसे योग वेग स्थिर हो जाते हैं और वह पाप से मुक्ति पा लेता है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 पॉइंट श्लोक 27। मनुष्य का मन। थैंक यू माता जी। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन, सब कॉन्शियस। यहाँ पर उपचेतन की बात हो रही है, सब कॉन्शियस में। और ऐसा कई बार अनुभव होता है, कभी कभी कुछ बहुत पुरानी बात, बचपन की बात, और भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, मैंने जो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, सब ऊट पटांग बातें कभी कभी तो आ ही जाती हैं आदमी। 20 साल पहले, 30 साल पहले, अच्छा ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, क्योंकि उसकी लेयरिंग पड़ी हुई है, वो सब कॉन्शियस में है वो कहीं न कहीं। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि जैसे होता है ना, तालाब में अगर आप कंकड़ मारेंगे तो क्या होगा, वो उद्विग्न होगा ना। किसी झील या तालाब के पानी को हिलाएंगे तो सारा मिट्टी ऊपर आ जाएगी वो। तो जैसे अब अगर आपने कोई भी इंसिडेंट मान लीजिए क्रिकेट का है, तो आपने बचपन बहुत क्रिकेट देखा है, और फिर सडनली फिर से आपने क्रिकेट की कुछ चर्चा शुरू कर दी, तो फिर आपकी पुरानी बातें, अच्छा ऐसा खेलता था, ये करता है, करता था, और ऐसे बहुत सारी चीजें। अगर आप उस टॉपिक पे आ गए दोबारा से, तो फिर वो पुराना आपको पूरा पूरा मूवी दिखाएगी पूरा। तो इसलिए क्या है, हमको वहां से तुरंत, यही बेसिकली हमको ना एक्सपर्ट होना है। एक भक्त को क्या है, एक्सपर्ट होना है वो। कृष्ण भावनामृत तुमको एक्सपर्ट बनाने के लिए है ये। तो कैसे हमको तुरंत उस टॉपिक से निकल के बाहर आना है, अगली क्लास में आप लोग बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा मैं आपको, कैसे पर्टिकुलर कोई भी अगर टॉपिक पे अगर आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका मन उसी में जाके फंस गया है, और वो, चूंकि मन का तो यही है, मन एक बंदर के जैसा है। बंदर क्या करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करता है, उस पेड़ को फिर ऐसे ऐसे हिलाता है, वो झकझोरता है। तो ऐसे मन है, किसी एक टॉपिक पे जाएगा फिर उसको, और फिर क्या करता है, दूसरा उसका काम है राई को पहाड़ बनाना, सरसों को पहाड़ बनाना। तो इसलिए यही एक्सपर्टाइज हमको सीखना है।
किसी भक्त से कुछ बातचीत हो गई कुछ, तो फिर क्या करेगा वो? फिर उसके बारे में कुछ सोचता रहेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो हमको एक्सपर्ट बनना है। तो अगली क्लास में आप लोगों को मैं कुछ टिप्स दूंगा। तो प्रभुपाद है बहुत क्लियर कट बता रहे हैं, यदि हम तालाब को आंदोलित न करें तो मिट्टी तल पे बैठ जाएगी। अब पुरानी जो बातें हैं उसको बिल्कुल हमको विचार में नहीं लेना है। और फिर क्या है? योग की यह प्रक्रिया मन को शांत करके इन सभी विचारों को स्थिर करने के लिए है। इसलिए मन को उद्विग्न और अशांत होने से रोकने के लिए हमें अनेक यम नियम, तो चैंटिंग हरे कृष्णा, रीडिंग भगवद गीता, टेकिंग प्रसादम, ये सारा प्रोसेस इसलिए होता ही है। यम नियम, कुछ कुछ चीज़ें नहीं करनी है, कुछ चीज़ें करनी है। तो ध्यानपूर्वक जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए सुबह सुबह बैठे तो बहुत इंटेंस प्रेयर के साथ, बहुत ही हमको सिंसियरली ध्यानपूर्वक हमको सुनने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद से कहते थे ना, प्रभुपाद मेरा मन बहुत चंचल है, इधर उधर भागता है। प्रभुपाद क्या कहते थे? वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ माइंड, जस्ट चैंट एंड हियर। प्रभुपाद सीधे सीधे कहते हैं वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ माइंड। कई लोग कहते हैं ना प्रभु मेरा मन नहीं लगता है। प्रभुपाद कहते हैं मन का कहाँ प्रश्न है, आपको क्या करना है? हरे कृष्णा मंत्र को बोलना है और सुनना। ओके, तो आज ये कंप्लीट करेंगे और अगली क्लास में आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, कैसे अपने मन को हम उसको हटा करके सही जगह उसको लगाएं। ओके, लास्ट सेक्शन में चल रहे हैं। बात जी पढ़िए। मनुष्य का मन निरंतर सुख के पदार्थों के लिए योजना बनाता रहता है। वह सदा यही सोचता रहता है, मुझे यह सुखी बना देगा या वह सुखी बना देगा। सुख यहाँ है, सुख वहां है। इस प्रकार मन हमें यहाँ वहां भटकाता रहता है। यह अनियंत्रित घोड़े से युक्त रथ पर आरूढ़ होने जैसा ही है। हमारा इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो बस भयभीत हुए बैठे ही रह सकते हैं और निस्सहाय होकर देखते ही रह सकते हैं। किंतु जो ही मन कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में लग जाता है, विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा, त्यों ही मन के अनियंत्रित घोड़े हमारे वश में आ जाएंगे। हमें अपनी जीवन की प्रत्येक क्षण को श्री कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, जिससे यह उद्विग्न और अशांत मन हमें व्यर्थ ही इस नश्वान भौतिक जगत में सुख की खोज में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर खींच न ले जाए। युन्वेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्तों के लिए सब प्रकार के आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसका संरक्षक उसकी रक्षा करता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृद हैं और हमें तो केवल उनसे अपनी इस मैत्री को पुनर्जागृत करना होता है। इस मैत्री को पुनर्जागृत करने का तरीका है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी। यह अंधी आसक्ति ही हमें श्री कृष्ण से दूर किए हुए है। श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान है और वे अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन है। भौतिक सुखों को भोगने की यह तामसी विवशता समाप्त होनी चाहिए और हमें अपनी वास्तविक पहचान ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा में स्थित होना चाहिए।
हरे कृष्णा। कितनी इंपॉर्टेंट बातें शिल प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, बहुत सारे नहीं। भगवान सोचिए वेट कर रहे हैं वो। हम लोग कितने दिन को वेटिंग में रखेंगे अभी? लंबी वेटिंग में है भगवान। कब से हाथ, सिक हैंड। भगवान हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, और इसे भागवत में लिखा हुआ है। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ कि जब एक भक्त नहीं, जब ब्रह्मा जी से भगवान ने हाथ मिलाया। ब्रह्मा जी जब भगवान की प्रार्थना की, हजारों वर्ष तक तपस्या उन्होंने की, तो भगवान जब वो प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से भगवान ने, तो ये हैंड शेक, उन्होंने उससे हाथ मिलाया। तो भगवान हमारा भी इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया ना, हमारे सच्चे हितैषी हैं सुहृदय सर्वभूतानाम। भगवद गीता 5.29। भोक्ताराम एक तो साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम यद गत्वा शांत वृक्षति। अगर हमको पीस में, सुख में आना है तो ये मानना होगा हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है कृष्ण है, और हमें उनसे मित्रता बढ़ानी है, हाथ आगे बढ़ाना है। और ऐसे भागवत में लिखा गया है, बृहद भागवतामृत में, कि जब एक जीव जो कि भक्त हो करके, इनफैक्ट नहीं, जब वो जाता है भगवत धाम के लिए, तो भगवान उसका आलिंगन करते हैं। और आत्मा के विषय में कल कुछ एक दो प्रश्न थे, उसको आज भी मैं एड्रेस करूंगा। और उसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो मन और हमारी जो इंद्रियां हैं, ये कैसे कैसे कार्य करती हैं, उन्हें इनको कैसे कंपेयर किया गया है अभी जैसे बताया गया था। तो उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। वैसे ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि मन का क्या कार्य है, मन कौन है। तो मन को कंपेयर किया कि किससे, को बताएगा? यस। हम्म। तो ये जो पांच घोड़े हैं वो हमारी पांच सेंसेस हैं। आँख, कान, नासिका मतलब नाक, जीवा और त्वचा। तो ये पांच घोड़े ही ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा डायग्राम बना है। ये श्री प्रभुपाद ने इसको बनवाया। बेसिकली ये जो डायग्राम है प्रभुपाद के मार्गदर्शन बनाया गया ये। और हमारा मन जो है वो रज्जू, लगाम, वो लगाम है वो। और जो चलाने वाला ड्राइवर है वो है बुद्धि। और ये शरीर हमारा क्या है? रथ है ये। और इसका रथी या इसका जो पैसेंजर है वो है आत्मा स्वयं। तो अब देखिए घोड़े, नहीं घोड़ों का क्या है, इनको इनको इंगेज करना होगा सही जगह, लगाम के थ्रू। पहले इंगेज मतलब होता है कि जैसे पहले घोड़ों को नियंत्रित करना है, लगाम के थ्रू उसको नियंत्रित करना है। और वो कैसे होगा? जब बुद्धि स्ट्रांग होगी। बुद्धि स्ट्रांग होगी तो लगाम के थ्रू क्या है, वो घोड़ों को कंट्रोल करेगी, नियंत्रित करेगी वो। और फिर ये जो परेशान, डिस्टर्ब, ये आत्मा है, जीव है, वो थोड़ा सही बैठेगा वो फिर से। तो बेसिकली क्या करना होता है हमको? हमारी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, कृष्ण भावनावृत्त की सेवा में इंगेज करना है उसको, उसको लगाना है। और मन को कंट्रोल करना है, कंट्रोल द माइंड। और तीसरा क्या है? बुद्धि को शार्पन, उसको बुद्धि को तीक्ष्ण करना है, तेज करना है, प्रखर बनाना है। तो इस ये कैसे, तो फिर क्या होगा? वो आत्मा सुरक्षित अपने गंतव्य पे पहुंच पाएगी। तो इंद्रियों को सही जगह एंगेजमेंट देना, सेवाओं में लगाना। नहीं, कुछ कुछ कान को भगवान की कथा सुनने में, आंखों को भगवान के सुंदर रूप को देखने में, जीवा को भगवान का प्रसाद और नाम में, नाक से भगवान के चरणों में चढ़ाई चढ़ाई गई तुलसी या फूल को सूंघने में। और इन त्वचा से क्या है? मंदिर मार्जन या भक्तों की सेवा इत्यादि करना। माइंड कंट्रोल, चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बुद्धि, बुद्धि को कैसे शार्पन करना है? रीडिंग भगवत गीता एंड भागवतम शास्त्र। इन शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी। और इस प्रकार से ये पूरा शरीर भगवान की सेवा में लग जाएगा ये। अम्बरीश महाराज, भगवान के सबसे टॉप क्लास के ड्यूटी, वो अपनी सभी इंद्रियों को सवई मनोह कृष्ण पदार विंदो वाचांसी गुणान, तो ये सभी तरह से अपने मन को, वाणी को, सब कुछ भगवान की सेवा में वो इंगेज करते थे। तो बेसिकली यही कृष्ण भावनामृत है, और हमें ये करना है। और ये कुछ नया प्रोसेस नहीं, प्रभुपाद कहते थे हमने कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया है ये कृष्ण भावनामृत कोई नया मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अच्छा अच्छा ये इस्कॉन वालों ने इसको बनाया है, नहीं नहीं नहीं। ये बहुत ओल्ड, बहुत पुराना विज्ञान है ये। और हमको क्या है, वो उसको सीखना है। भगवान गीता में कहते हैं ना,
ज्ञानम विज्ञानम सहितम। तो ज्ञान है कि हमको सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? तो कृष्ण की सेवा करनी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल दो प्रश्न थे, एक तो पद्मयानी गोपी माता जी का, दूसरा संगीता माता जी को। तो उसको थोड़ा सा मैं एड्रेस कर रहा हूँ, और आपके अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। पहला था कि आत्मा के विषय में बात एक्चुअली हो रही थी, जहाँ तक मुझे भी याद आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, आत्मा या जो जीव है उसका अपना एक है, उसका अपना एक आध्यात्मिक स्वरूप है। और वो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है वो सिर्फ भगवान जानते हैं, हम सबको नहीं पता है। इसलिए प्रभुपाद भी जगह जगह कहते हैं कि हम धीरे धीरे जब कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस करेंगे तो हमको हमारा स्वरूप क्या है पता चल जाएगा। क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत में कुछ न कुछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ये दो हाथ पैर वाले मनुष्य रहे हैं। नहीं, हो सकता हम कुछ और भी रहे हों, किसी और भी नहीं, मोर भी हो सकते हैं, गाय भी कुछ भी हो सकते हैं, एनी काइंड। तो इसलिए हमारा पर्टिकुलर एक क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एक नेचर है, आध्यात्मिक स्वरूप है। आध्यात्मिक स्वरूप है और वो भगवान से जानते हैं। तो बेसिकली वो फिर जब हम यहाँ आते हैं तो हमको एक कवरिंग मिलती है। तो कभी हम हो सकता है कि हमको कीड़े मकोड़े बनना पड़े, कभी कुछ सर्प बनना पड़े, कभी कुछ और बनना पड़े, कभी मनुष्य बनना पड़े। तो ये एक्सटर्नल कवरिंग हमको दी जाती है। बट एक्चुअल हमारी जो है कुछ ना कुछ आध्यात्मिक स्वरूप है, वो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। और जब जैसे जैसे प्रभुपाद हमको अलर्ट करते हैं कि जैसे जैसे हम भक्ति का पालन करेंगे तो धीरे धीरे से स्वतः स्वतः क्या होगा, हमको हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है वो पता चल जाता है। इसलिए भागवत में बहुत सुंदर एक श्लोक है, जहाँ पर कहते हैं स्वरूपेण स्थिता। ये मुझे भूल रहा, अभी याद नहीं आ रहा श्लोक मुझे। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। तो जैसे जैसे हम मुक्त लिबरेट, इस भौतिकता से जैसे जैसे हम लिबरेट होते हैं, तो अब हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जो स्वरूप है वो पता चल जाता है। तो ये तो पहला है माता जी, आपने जो पूछा था कि क्या सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता, नहीं, सबका स्ट्रक्चर हाँ अलग अलग है, और वो क्या है वो हमको नहीं पता वो। और दूसरा जैसा संगीता माता जी ने पूछा था कि क्या आत्मा बढ़ती है और छोटी होती है, तो नहीं, उसका अपना एक पर्टिकुलर साइज है, अपना एक पर्टिकुलर स्वरूप है। ये शरीर जो है क्या है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। तो जो चेंजेस होते हैं भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं वो शरीर का होता है, आत्मा का चेंज नहीं होता है। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है आज लेकर के? तो पहला चैप्टर है कंप्लीट है, आप लोग एक बार दोबारा इसको रीड कर लीजिएगा। और इसका जो एनालॉजी है वो मनमोहन प्रभु शेयर करेंगे ग्रुप में बाद में। और इसी तरह से आई थिंक निखिल प्रभु हैं, निखिल रंजन प्रभु, वो क्वेश्चन बैंक राघव पासो प्रभु। ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक पहले करते तो हम लोग शेयर कर देते थे ऑलरेडी। मान लीजिए हमने 30 क्वेश्चन का सेट दे दिया, और बाद में जब एग्जाम होगा तो 5 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक वो तो टीचर उनको पता है, क्वेश्चन बैंक बना के हम दे सकते हैं भक्तों को, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग पढ़। तो कोई है भी हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हमारी बैंक के लिए तो शायद वो कुछ करेंगे इसमें। लेकिन तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, निखिल को एक्चुअली उनसे मेरी बात हुई थी, हाँ निखिल शायद प्रभु। क्वेश्चन पेपर पे काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो बता देंगे उनको। तो पूरा सेट बना लीजिए प्रभु जी आप। जैसे इस चैप्टर से आप मान लीजिए आपने निकाल लिया 15 क्वेश्चन निकाल लिया अलग अलग, और फिर अगले चैप्टर से 15 निकाल लिया, तो 15 15 30 25 30 ऐसा हो सकता है। कुछ कई बार होता है क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है, और फिर वो शेयर कर देंगे, और फिर उसमें से 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे हम लोगों से। यस पावनी माता ये जी। भी तो ये चैप्टर एक से ही बोल रहे हैं ना आप? हाँ, दो दो चैप्टर का एग्जाम लीजिए, एक चैप्टर जल्दी जाएगा, दो दो चैप्टर का। तो जब अगले चैप्टर खत्म होगा तब तुरंत एग्जाम होगा। और क्लास 2 दिन होगी, वेंसडे एंड थर्सडे, बुधवार और बृहस्पतिवार कंटिन्यूएशन में। तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात भूल जाएंगे, नहीं तो जो भक्तों के पास किताब नहीं, जिन भक्तों के पास, तो कृपया जिनसे भी आप संपर्क में हैं उनसे किताब आप मंगवा लीजिए, ये किताब। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको एक स्कीम के थ्रू 4 किताब एक साथ दे रहे हैं, 4 बुक्स का सेट दे रहे हैं पूरा। तो एक साथ आपके पास 4 किताबें आ जाएंगी,
और वो हम अगले 3 महीने में हमारा टारगेट है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। आप में से कई भक्त हो सकता नहीं आज पहली बार ज्वाइन कर रहे होंगे। यस, पौनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें अभी हम लोगों ने 15th पेज पे पढ़ा था कि अगर हमें मन को वश में करना है तो उसके लिए कई विधि विधानों का पालन करना होता है, ऐसा करके। तो मतलब वो इसमें प्रभुपाद साधना और सेवा की बात कर रहे हैं या कुछ और? पेज कौन से चैप्टर्स पे पूछ रहे हो आप? वही चैप्टर 1 का पेज नंबर क्या है? 11, 12, 13, 15। 50? 15। अभी तो हमारे नई किताब सरदार आपकी पुरानी ओल्ड किताब है, कुछ थोड़ा हिंट करिए किधर है। प्रभु जी, अभी जब हम लोगों ने भगवत गीता 6.27 का श्लोक पढ़ा था, ठीक, हाँ बोलिए, हाँ इसके बाद क्या लिखा हुआ है? तो उस पर हम लोगों ने जब मन के बारे में पढ़ा था, हम्म। तो उसमें लिखा हुआ है कि हम लोगों को कई विधि निषेधों का पालन करना करना होगा। हम्म। तो इसका मतलब प्रभुपाद ये साधना और सेवा की बात कर रहे हैं या फिर कुछ और, या कैसे? विधि निषेध होता है ना, यम नियम। जैसे नहीं, यस, अष्टांग योग के जो है तो 8 चरण है, यम नियम मतलब होता है डूज एंड डोंट्स। तो क्या नहीं करना है? नशा पान नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नो इलिसिट रिलेशन, नो मांसाहार। तो ये हो गया यम, नहीं करना है, डोंट्स। और फिर इसी तरह से नियम मतलब कुछ हमको करना है, डूज। डूज में क्या है? चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र और टेकिंग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ये सारा जो है ये डूज में आएगा। तो विधि, जो विधि की बात कर रहे हैं वो यही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। अनुकूल संकल्प, प्रातिकूल वर्जनम, जैसे बताया गया ना भक्ति के लिए, तो हमको जो फेवरेबल चीजें हैं उसको करना है, जो नॉन फेवरेबल है उससे अपने आप को दूर रखना है। तो प्रभुपाद अभी यहाँ इसकी बात कर। यस राघव पासु प्रभु। 32 टाइम से इसे क्लोज करेंगे बस। आप बोल सकते हैं म्यूट करके प्रभु जी। तो सभी वक्त कृपया 2 दिन टाइम निकालिए, 1 घंटे का, बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। और बहुत चेंज हम देखेंगे अपने अंदर अगर इन किताबों को दोबारा, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी बात है, दोबारा पढ़िए एक बार। इन इन किताबों में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, वो खजाना हमको निकालना है इससे। तो आप में से हो सकता है कुछ भक्तों ने पढ़ा होगा, लेकिन कई भक्तों ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोबारा से, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी अच्छा मौका ही है। ठीक है। यस राघव पाशु प्रभु कुछ कर रहे थे आप? गौरव प्रभु आप किताब सबको दे देंगे आजकल में, संडे तक सबको किताब हैंड ओवर कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कल मैं ले आऊंगा, परसों सबको मिल जाएगी। हम्म। वैसे मैंने कुछ कुछ लोगों को बुक्स दे दी है, कुछ भक्तों को बुक्स मैं दे दिया था कल रात को, कुछ रह हम्म। गए हैं, मैं दे दूंगा ठीक है, तो संडे जो से पहले लोग पहले। राघव पासो पुरुष कनेक्टेड है वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, जो उनकी भक्ति भिक्षा में मैं है। जो गौरव प्रभु की भक्ति भिक्षा में है वो गौरव प्रभु से संपर्क करके किताब ले लें। और जो बाई चांस अभी इस तरह से नहीं कहीं कनेक्टेड है, तो वो जिनके थ्रू भी इस क्लास को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनसे आप बोल सकते हैं कि हमें वो आप किताब दिला दीजिए जिसका नाम है कृष्ण की ओर। और 3 किताबें और भी आने वाली हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, कृष्ण की ओर बुक की जय। तो अगली क्लास में हम जब आएंगे तो इसको दोबारा रिवाइज कराएंगे एंड बी रेडी, इसके लिए आप तैयार रहिए। हरे कृष्ण।